Hi. Once again, we are live and happy. Snehal and Praveen, the first energetic couple of India, Mr. and Mrs. Commitment, public speaking coach and happy married life counseling couple. और आप सभी का दिल से स्वागत है स्नेह प्रवीण के डेली लाइफ हैप्पी टॉपिक में। जैसे कि आपको पता है कि हम अलग अलग प्रकार के टॉपिक लाते हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे विषय होते हैं जिस पर हम बातें करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे साथ में जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भी आगे बढ़े, वो भी लोगों के सामने बातें करे। जिसके साथ हम हमेशा वीडियो बनाते हैं, वो होती है हमारे स्नेह प्रवीण की टीम। जिन बच्चों के साथ में हम अलग अलग टॉपिक की बातें करते हैं कि उनमें भी वो हुनर है, उनमें भी वो जज्बा है, उनमें भी वो पावर है कि जिसके साथ वो आगे बढ़े। थोड़ी ही देर में जो हमारी जो टीम की बहुत ही उम्दा एनर्जेटिक गर्ल है जिनका नाम है संपदा, उसे हम एनर्जेटिक गर्ल कहते हैं, वो अभी आएगी और हम उसको अभी कर रहे हैं इन्विटेशन, तो हमने उनको दे दिया है अभी। एंड देन वी डिस्कस टुडेस टॉपिक। सो संपदा, हाय संपदा, how are you? Hi, sir. Are you enjoying today's day? What, sir? I can't hear you. Are you enjoying today's day because today is raining, right? Yes, sir. Raining outside. Raining outside, so are you enjoying? Yes, sir. A lot. Okay. So, come to the main point. Tell me today's dates and today's topic also. First of all, you tell me that today's date. How many days today we have completed? So, today we have completed our 533 days. 533 days today we have completed. Okay, and what about today's topic? पर उससे पहले एक सवाल है आपको, क्योंकि आप जितने भी आप टॉपिक कर रहे हो, हमसे कनेक्ट हो रहे हो, क्विक आपको टॉपिक मिल जाता है, तो फिर उस टॉपिक के ऊपर बातें होती है। तो अभी आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो वोकल है, आपका पब्लिक स्पीकिंग का जो हुनर है, जो आपके ऊपर में आ रहा है, और आप ऐसे बहुत सारे कोर्सेज भी आप लॉन्च कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो क्या सच में आपको बेनिफिट हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या आपको सच में बेनिफिट हो रहा है इस सारी चीज़ों का? यस सर, बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर मैं ऐसे ऑन द टाइम अगर मैं किसी चीज़ पे बात नहीं कर सकती तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके, ऐसा है। ओके, ऑन द स्पॉट में बातें नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकती, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो फिर से भी आपको थोड़ा बॉम्ब मिल गया हुआ है, क्योंकि हमारा टॉपिक अलग था जो ठीक हम है, बोलने वाले थे। ओके। अगर ऑन द स्पॉट अगर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती, दैट इज टुडेज आवर टॉपिक। जैसे आपने बोला है कि ऑन द स्पॉट अगर मैं कुछ नहीं कर तो मैं कुछ भी कर नहीं सकती, मैं बातें नहीं कर सकती हूँ। मैं फिर से आपको शौक देना चाहूँगा कि टॉपिक हमारा कुछ अलग था और कुछ अलग ही टॉपिक पर हम बातें कर रहे हैं। चलो यार, ये भी दिन आएगा, हम भी आगे जाएंगे। सो बताओ कैसे आप कनेक्ट करोगे इस टॉपिक के लिए? सर, आप हमेशा कहते हो कि एक दिन मरेगी तो मेरे हाथ से ऐसे ही मारने वाले हो। तो ये जो आज का टॉपिक है, ये मेरे मुंह से निकला हुआ है कि अगर मैं ये जो है मतलब मेरे मतलब अगर मैं ऑन द स्पॉट बातें नहीं कर सकती या किसी टॉपिक के ऊपर, तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती। तो ये बात सही है कि ऑन द स्पॉट अगर मैं कहीं पर भी अगर मुझे कुछ बोला जाए या कुछ कहा जाए कुछ कहने के लिए, अगर मैं वो नहीं कर सकती तो मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, मैं आगे जा ही नहीं पाऊँगी। क्योंकि आपने कभी एग्ज़ाम्पल देखे होंगे अपने लाइफ में, बचपन से देखते आ रहे होंगे कि कभी हमें कहा जाता है कि जा बोल, हमें आता है, हमें आता है, हमें आता है, हमें वो आंसर आता है। मैं तो हमेशा एक्सपीरियंस करती थी, मुझे वो आंसर आता है, लेकिन मेरा हाथ ऊपर नहीं रहता था बिकॉज ऑफ डर, बिकॉज ऑफ फियर। दैट्स वाई जो बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं और उनके मन में बचपन से ये एक झिझक सी रहती है कि अगर मैं बोलूंगी तो आगे वाला इंसान क्या रिएक्ट करेगा, अगर मैं अपना व्यू रखूंगी तो ये गलत तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीजें दिमाग में रहती है, जिसकी वजह से हम जो है वहीं पर रह जाते हैं और हमारा जो हाथ है वो नीचे ही रहता है, कभी खड़ा नहीं रहता। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऑन द स्पॉट जो है वो बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा ये जो सोसाइटी है ये, और हम कहीं पर भी जाते हैं ना तो लोग क्या करते हैं, हमें हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते हैं, फिर वो चाहे कैसे भी हो, लेकिन हमें उस समय बोलना आना चाहिए, उस समय ऑन द स्पॉट जवाब देना आना चाहिए।
फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हमें आंसर देना आना चाहिए। और हमें अगर कोई भी कभी भी कोई भी टॉपिक दे दे, एक पब्लिक स्पीकर के लिए तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर कभी भी कोई भी हमें कोई टॉपिक दे दे तो हमें उस समय बोलना आना चाहिए, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि वी आर द पब्लिक स्पीकर एंड आई एम द पब्लिक स्पीकर, तो उस समय हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि लोग हमेशा प्रूफ के ऊपर यकीन करते हैं। दैट्स व्हाई कि अगर किसी ने बोल दिया कि चल जा तू, अच्छा ठीक है मैं तो ये टॉपिक दे रहा हूँ, चल बोल के दिखा इसके ऊपर, तो आपके पास नॉलेज होना जरूरी है, आपके पास कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, और आपके पास जो है वो चीज होना जरूरी है कि आप ऑन द स्पॉट बातें कर सकते हो। अगर आप ऑन द स्पॉट बातें कर सकते हो तो आप जिंदगी में जरूर आगे जा सकते हो। ओके तो जैसा अभी आपको टॉपिक मिला था, जैसे आपने बातें करी, मैंने वहाँ से टॉपिक ले लिया आपकी बातों में से कि अगर मैं ऑन द स्पॉट बोल नहीं सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तो वही आपका आज का टॉपिक बन गया। और जिसके लिए भी आपने बहुत खूबी से आपने ये पार्ट को निभाया है कि अगर मैं ऑन द स्पॉट बोल नहीं सकती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो इसके लिए हम कुछ बोलना चाहूँगा, मैं थोड़ा एग्जाम्पल, थोड़ा स्टोरी के माध्यम से मैं आपको देना चाहूँगा। दो दोस्त होते हैं, जो दो दोस्त हमेशा स्कूल में जाते हैं और पढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो दो दोस्त होता है, वो उनको एक स्पीच मिलती है बोलने के लिए, एक स्पीच मिलती है बोलने के लिए। तो एक जो दोस्त होता है ना, वो मस्त यहाँ वहाँ खेलता है, क्रिकेट खेलता है। जो दूसरा दोस्त होता है वो हमेशा स्पीच की प्रिपरेशन कर रहा है, बार 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 बार। और स्पीच दूसरा की जो दोस्त है वो प्रिपरेशन बिंदास है। एक ही स्पीच, दो दोस्त, एक को चांस मिलने वाला है, ठीक है। और जो पहला हाथ खड़ा करेगा वो आगे जाएगा, ये रूल रहता है। जो दूसरा दोस्त होता है वो तो हमेशा बैट बॉल खेलेगा, यहाँ वहाँ जाएगा, घूमने का काम करेगा, बिंदास रहता है पूरा। तो दूसरा दोस्त पूरा फोकस रहता है उसका स्पीच के ऊपर में कि मुझे स्पीच में आगे जाना है, मुझे प्रिपरेशन करना है। और जैसे ही वो दिन आता है और जब मैडम बोलती है कि कौन आएगा स्पीच देने के लिए, तो जिस बंदे ने 100 बार स्पीच की प्रैक्टिस करी हुई है तभी भी उसका हाथ नीचे में रहता है, और जो कुछ भी नहीं करता बिंदास रहता है, उसका हाथ ऊपर में आ जाता है और वो आगे चला जाता है बोलने के लिए और बोल भी देता है। अब ये मुझे बताइए, इससे आप क्या सीखे हैं? सर इससे सीखने लायक तो बहुत कुछ है, और ये चीज़ है कि हम कितना भी चाहे प्रैक्टिस क्यों ना कर ले, लेकिन एक कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी होता है हमारे अंदर, जो हमें आगे लेके जाने के लिए मजबूर कर दे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और विश्वास, खुद पे ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो उस वक्त में क्या हुआ, उस वक्त में तीन चीजें सामने में आई। जैसे टीचर ने नाम लिया कि इसके लिए कौन आएगा, तो जो पहला वाला बंदे का अंदर बहुत जोश था कि मुझे आना है आना है आना है, पर उसकी नजरें पूरे लोगों के आंखों में चली गई। तो धीरे धीरे उसके अंदर में डर आने चालू हो गया, अगर मैं गलत बोला तो क्या होगा, ये तो इसने तो हाथ खड़ा नहीं किया है, और अगर मैंने हाथ खड़ा कर दिया, मैं आगे में गया और मैं इतने प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर मैंने नहीं दिया तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे कितने इंसल्टिंग फील हो जाएगा, और मैंने जितनी प्रैक्टिस करी है वो धूल मिट जाएगी। इससे अच्छा मैं हाथ ही नहीं खड़ा करूंगा तो क्या होगा, मेरे बराबर कुछ आएगा ही नहीं। सेकंड बात डर, थर्ड बात इंसल्टिंग, लोग क्या कहेंगे, आ जाता है। और दूसरा बच्चा, वैसे भी तो मैं मरने वाला हूँ, एक बार और मर लेता हूँ, क्या होगा, टीचर मारेगी डांटेगी क्या होगा, अरे चला जाता हूँ मैं, और बिंदास होकर आगे चला जाता है। और क्या होता है, वो बोल देता है। तो क्लियर समथिंग? यस सर। क्योंकि हमेशा एक हम सेंटेंस कहता है, जो दिखता है यार वही बिकता है, ठीक है। अगर आप कितने भी अच्छे सिंगर होगे, पर अगर आप बाथरूम के अंदर में गाना गा रहे होगे तो आप स्टेज पे कोई बात नहीं कर पाओगे, आपको स्टेज पे भी जाना पड़ेगा। अगर आप कितने भी अच्छे डांसर क्यों ना होगे, पर आप घर के अंदर ही डांस कर रहे हो, पर अगर आप अपना हुनर अगर नहीं दिखा रहे हो कहाँ पे, स्टेज पे, तो आपकी कभी पहचान नहीं मिलेगी। वैसे ऑन द स्पॉट होता है, अगर आपको चांस मिल रहा है तो उसे कभी भी छोड़ो मत। आज अगर हमारा देश का अगर एक नगर सेवक भी होगा, एक कॉर्पोरेट भी होगा या पीएम भी होगा, वो सिर्फ अपनी बातों से आगे गया हुआ है, जब जब उसको मौका मिला ऑन द स्पॉट उसने दिखा दिया, आगे बढ़ गए। तो फिर हम क्यों नहीं, बिकॉज वी आर द यूथ जनरेशन ऑफ अवर इंडिया, हम हमारे देश के आगे का भविष्य है। तो कौन सा मौका कब आएगा हम नहीं बता सकते हैं, वो किस दरवाजे से आएगा, वो किस खिड़की से आएगा, वो किस रास्ते से आएगा, वो किस शहर से आएगा, वो किस गांव से आएगा, वो किस देश से आएगा, हमें नहीं मालूम है। पर हर वक्त हमें, हर जगह, हर वक्त हमें रेडी रहना होगा। क्लियर? यस सर।
क्लियर समथिंग, क्लियर हो गया? तो यस क्या सर, मैं हो गया। कहूँ कि जो हमने टॉपिक लिया ऑन द स्पॉट उसको हमने अच्छे से कनेक्ट किया? यस सर। ओके। सो जब भी अगर आपको मौका मिलता है उसको छोड़ो मत, हमेशा एक ही चीज कहो यार कि प्रॉब्लम तो होने वाली है। जिंदगी में ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जिसको कभी समस्या ना आए हो उनके जीवन में, हर किसी के जीवन में आती है। और दुनिया में ऐसा कोई बंदा भी नहीं हो ना हो कि जो कभी रोया ना हो, हर कोई रोया है। भैया सो अभी जाने का भी वक्त आ चुका है और कहने का भी वक्त आ चुका है, तो हम कह ही देते हैं जाते जाते। सो कहे, आर रेडी? यस सर। यस और सर। बहुत सीख रहे हो, ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा सीख रहे हो आप, संपदा ध्यान में रखो आप। So always grab opportunity with a positive approach instead of stress. Right, ma'am, right, वैशाली मैम, right. You can say right. आप बहुत सही आपने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। स्ट्रेस तो जिंदगी भर रहने वाला है यार, डर तो हमें जिंदगी भर रहने वाला है। बचपन से पैदा होने के बाद तो मरने तक स्ट्रेस ही रहता है। कभी तो खुल के जीना पड़ेगा हमें, कभी तो आगे जाना, कभी तो हंस के बातें करना पड़ेगा, तो हमेशा आगे चली जाएगी। सो कहे फिर हमसे फिर से एक बार रस। यस सर। तो वैशाली मैडम आर रेडी? क्योंकि आप भी आजकल कहते हो डर मत, आर रेडी? सो 1 2 3 स्टार्ट। डर मत, आगे बढ़, आगे बढ़। डर मत। आगे बढ़, आगे बढ़। तेरा भी वक्त आएगा तो भी आगे निकल। जाएगा। सिर्फ खुद पे, भरोसा रख। खुद पे यकीन रख। और अपनी मंजिल की ओर। चलते रहे। तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल ही जाएगी। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? खुद पे भरोसा। जो खुद पे भरोसा रखता है वही आगे जाता और है। अपनी मंजिल को, पा ही लेता है। तो आप भी अपनी मंजिल को बहुत जल्दी पा ही लोगे। क्या करना है? खुद की सुनना है। खुद की सुनो यार, पर अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो डेफिनेटली। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए जोश के साथ में, एक नए विश्वास के साथ में। तो जब भी आपको मौका मिले ऑन द स्पॉट बोलने के लिए तो हिचकिचाए मत, शर्माए ना, बिंदास होके चले जाइए और यही बोलना भैया आज का मौका मुझे मिला हुआ, इसको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। सो बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।